बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। सर ये टॉपिक आज ही से स्टार्ट होगा? नहीं बेटा, ये तो हो चुका है स्टार्ट। सर कितनी क्लासेस हो गई इस टॉपिक की? दो हो गई बेटा। एक बार पढ़ो यहाँ से, थोड़ा वो लगेगा, पिछले वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब बेसिक और डिटेल में बताया है। ठीक है, तो एक बार वीडियो भी देख लोगी तो भी चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हें। नीतीश अपन बाद में देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अपन एंड में वैसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके सर। नीतीश को बोला था मैं। चलो ठीक है। एक बार लास्ट में एक बार फिर से पूछ लेना मेरे से, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अपने को आज ये वाला सवाल करना है, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। एक बार बेटा लास्ट क्लास, जैसे आज क्लास ओवर हो जाए तो क्लास ओवर होने के बाद में वीडियो जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना, जो भी तुम्हारी क्लास में लास्ट में डाले हैं, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे को टेलीग्राम कर सकते हो। चलो बच्चों, ये वाला आज क्वेश्चन लेंगे अपन ने लास्ट क्लास तक ये वाले तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। आज अपन इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा टाइप अलग है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, 60 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 है। हमसे अब ये बोला जा रहा है कि आखिर इस वाले मिक्सचर में ये जो 60 लीटर का जो मिक्सचर है, इसमें हम कितना और वाटर ऐड करें, ठीक है ना। मतलब एक तरह से हमें मिक्सचर बनाना है, यहाँ पे हम कितना और वाटर ऐड करें कि अब जो मिक्सचर बने उसका रेशो 1:2 हो। कल का लास्ट क्वेश्चन बेटा वही वाला था ना, इनकम वाला, कि उस फर्म की इनकम क्या होगी, वही था क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी देख रहा भाई, अभी तो वो तो मैंने आगे से लिया था थोड़ा, ठीक है ना। तो जैसे अभी अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो वो बीच में आ जाएगा, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलो एक बार और, ठीक है, अभी वो आएगा प्रोसेसिंग में, आएगा आगे, एक बार आएगा तो जैसे सामने से निकलेगा मेरे को याद आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन एक बार और क्लियर करना है, तो देख लेंगे वो अभी अपन। लेकिन फिलहाल आज हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपन कुछ नई चीज से। देखो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है बच्चों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास 60 लीटर है, 60 लीटर क्या था आपके पास, मिक्सचर था। पहली चीज तो ये है कि आपके पास 60 लीटर का मिक्सचर है, और वो मिक्सचर भी ऐसा है जिसमें मिक्सचर भरा हुआ है किसका, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशो है 2:1 में। अब वो क्या बोल रहा है कि इसमें आपको क्या मिलाना है, वाटर। जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो वाटर ऐड करने के साथ ही एक नया मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपने क्या किया, अगर आप चाहे इस वाले मिक्सचर में चाहे आप मिल्क मिला लो या वाटर मिला लो, कुछ भी मिला लो, जैसे तुम इसमें मिल्क मिलाओगे या वाटर मिलाओगे या कोई भी नई चीज मिलाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मिक्सचर के रेशो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई नई चीज उसमें क्या करी है, मिला दी है। क्लियर हुआ? तो याद रखो बच्चों, जैसे ही आपने उसमें कुछ भी मिलाया तो याद रखो वो एक नए टाइप का मिक्सचर बन जाएगा, और जो नया मिक्सचर आपका बनेगा उस नए वाले मिक्सचर में उसने कहा है कि मिल्क और वाटर का रेशो 1:2 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 1:2। तो बच्चों चाहे 60 लीटर हो 70 लीटर हो, इस बात से कोई फर्क पहली बात तो पड़ता नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने मिलाया क्या है। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? फर्क इस बात का पड़ता है कि आखिर आपने मिलाया कितना है, ठीक है ना, और मिलाया क्या है। सीधी सी बात है बच्चों, अगर आप इस मिक्सचर में वाटर ऐड करोगे तो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ वाटर की ही बढ़ेगी,
समझ में आएगी नहीं आई बात? अगर आपने इस मिक्सचर में वाटर बनाया है तो क्वांटिटी वाटर की ही बढ़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? और मिल्क मिलाओगे तो क्वांटिटी केवल मिल्क की ही बढ़ेगी, आप जिसको मिलाओगे वो बढ़ेगा। सपोज करो जैसे कि अगर तुम्हारे पास 10 लीटर मिल्क है और 5 लीटर तुम्हारा वाटर है, थोड़ी देर के लिए कंसीडर करके चल लो ये वाला। अब मैंने कहा तुमको 2 लीटर वाटर मिलाना है, 2 लीटर तुमने क्या मिलाया? वाटर। तो डेफिनेटली वाटर कितना हो जाएगा? 7 लीटर। पर मिल्क तो फिर भी कितना रहा? 10 ही लीटर रहा ना। मिल्क की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, तुम वाटर मिलाओगे तो क्वांटिटी वाटर की बढ़ जाएगी। तुमने 2 लीटर वाटर मिला दिया, 15 की जगह अब मिक्सचर 17 लीटर का हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने 2 लीटर बनाया, लेकिन इस 17 लीटर में भी मिल्क तो आपका 10 ही लीटर रहेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ वाटर मिलाया है। अगर वो आप 2 लीटर वाटर की जगह अगर आप 2 लीटर मिल्क मिला लेते, क्या मिला लेते? मिल्क, तो आपका मिल्क 10 की जगह 12 हो जाता और वाटर कितना रहता? 5 का 5। आपने अगर यहाँ पे क्या मिलाया होता? अगर आपने यहाँ पे मिल्क मिलाया होता तो मिल्क 10 की जगह 12 हो जाता। क्योंकि आपने 2 लीटर वाटर मिलाया इसलिए अब मिक्सचर 15 से हो गया 17, पर वाटर तो चेंज नहीं हुआ ना, वाटर तो क्या रहा? सेम। तो बच्चों इस कंसेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी मिक्सचर में आप जो भी मिलाओगे क्वांटिटी केवल उसकी चेंज होगी। ठीक है? हाँ, क्वांटिटी केवल उसी की चेंज होगी, मतलब वो चेंज नहीं हो जाएगा जिसको आपने मिलाया नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे आपने वाटर मिलाया है, वाटर की क्वांटिटी चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाटर की क्वांटिटी, मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 60 लीटर में मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो अगर हम मिल्क का हिस्सा देखें तो मिल्क के पास 2 हिस्से हैं, कितने में से? टोटल 3 में से। हाँ वो भी चाहिए, वही वाली चीज है बेटा, वो करेंगे अभी अपन। वही वाली मेन चीज बतानी है जो तुम प्रतीक बता रहे हो। ये गया आपका 20 में, यानी कि आ गया कितना आपका? 40 लीटर। ठीक है? यानी कि हमारे ये जो 60 लीटर का मिक्सचर जो गिवन है 2:1 के हिसाब से, मिल्क उसमें क्या है? 40 लीटर है और वाटर उसमें कितना है? 20 लीटर है। ठीक है? तो ये हमारे पास 60 लीटर के पूरी की पूरी चीज हो गई भैया। 60 लीटर में हमने क्या करा भैया? 20 लीटर हमारा वाटर हो गया और 40 लीटर हमारा मिल्क हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको ऐड क्या करना है? आपको ऐड सिर्फ वाटर करना है। तो जिसको ऐड करोगे क्वांटिटी केवल उसी की बढ़ेगी, उसी की क्वांटिटी चेंज करोगे जिसकी आप चेंज होगी करोगे। मतलब अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर आप मिल्क की क्वांटिटी ऐड करोगे तो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, अगर आपको वाटर को ऐड करना है तो डेफिनेटली आपका वाटर चेंज हो जाएगा, पर मिल्क थोड़े ना हो जाएगा। जैसे अभी नहीं देखा था मैंने, 2 लीटर पानी मिलाया था तो 5 लीटर का वाटर 7 लीटर हो गया था, लेकिन मिल्क फिर भी इतना था, 10 लीटर था कि नहीं था? तो यही वाली चीज यहाँ पे, अगर आपने वाटर ऐड किया तो क्वांटिटी केवल वाटर की बढ़ेगी, मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि नए वाले मिक्सचर में भी मिल्क क्या होगा? 40 लीटर होगा। ये वाली बात सबको समझ में आएगी नहीं आए? मिल्क आखिर नई कंडीशन में भी 40 लीटर क्यों होगा? ठीक है? मिल्क 40 ही लीटर आएगा क्योंकि तुमने वाटर ऐड किया है बच्चों, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़े हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? लेकिन मिल्क सेम रहेगा। तो यानी कि अगर पुराने वाले मिक्सचर में मिल्क 40 लीटर था तो नए वाले मिक्सचर में भी 40 लीटर मिल्क होगा, क्योंकि हमने केवल उसमें वाटर ऐड किया है, मिल्क नहीं। अब अगर हम देखें बच्चों नए वाले मिक्सचर के हिसाब से, नए वाले मिक्सचर में मिल्क का रेशो तो केवल एक ही है। मिल्क का रेशो कितना है? मिल्क का हिस्सा केवल एक है मिक्सचर में, यानी एक हिस्से की वैल्यू क्या हो गई? 40 लीटर। तो 2 हिस्से की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 80 लीटर। मतलब अगर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो नए वाले मिक्सचर में 1:2 का बनाना है तो इसका मतलब आपको 40 का डबल कर देना है वाटर को। यानी कि आपको नए वाले मिक्सचर में वाटर कितना करना है? 80 लीटर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो वाटर पहले आपका 20 लीटर हुआ करता था उस वाले वाटर को अगर आप 80 लीटर बना दो, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब वाटर हो गया तुम्हारा 80 लीटर, मिल्क तो था तुम्हारा 40 लीटर, यानी कि आपने वाटर कितना ऐड किया होगा? 60 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 लीटर। क्यों? क्योंकि नए वाले मिक्सचर अगर मुझे बनाना है तो नए वाले मिक्सचर में तो यार मिल्क के हिसाब से वाटर तो फिर 80 लीटर हो जाना चाहिए ना। और अगर आपको मिल्क को 80 लीटर करना है तो डेफिनेटली पुराने वाले मिक्सचर में आप 60 लीटर वाटर ऐड करोगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये दिमाग में बिठा लो, जो क्वांटिटी सेम रहेगी उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, जिसको चेंज करोगे उसका रेशो बदलेगा, उसकी क्वांटिटी।
बेटा देखो पहले क्या करना था, हमने क्या करा, यहाँ पे जो 60 लीटर मिक्सचर था हमारा, उसने क्या बोला था, इस 60 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल रेशियो था। यहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलेशन क्या, मैंने पहले तो 60 लीटर को 2:1 में तोड़ लिया। ठीक है, 2:1 में तोड़ा तो मिल्क हो गया 40 और वाटर हो गया 20 लीटर। हाँ आंसर है 60 लीटर, बोला ना बेटा, ये 60 लीटर आंसर है। ठीक है, तो याद रखो बेटा, अगर नए वाले पुराने वाले मिक्सचर में अगर मिल्क आपका 40 लीटर है, तो नए वाले मिक्सचर में भी आपका मिल्क कितना होगा, 40 लीटर ही होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्यों होगा, क्योंकि आपने केवल वाटर ही ऐड किया है। याद रख लो, जिसको चेंज करोगे केवल रेशियो उसी का बदलेगा। कैलकुलेशन यहाँ कुछ भी नहीं थी, कैलकुलेशन बेटा है ही नहीं यहाँ पे, तो अपन करेंगे क्या? यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, 60 लीटर को 2:1 में तोड़ा और मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकाल ली 40 और 20 लीटर। क्योंकि हमने वाटर केवल वाटर को ही करना है, ठीक है ना, पर मिल्क में चेंज करना नहीं था। तो इसका मतलब मिल्क पहले भी 40 लीटर था तो बाद में भी 40 लीटर रहेगा। ठीक है ना, यानी नए वाले मिक्सचर में मिल्क का रेशो क्या है, 1 है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 40 लीटर होनी चाहिए। तो वाटर हो जाएगा 80 लीटर। अब चलो, अगर ये वाली अगर किसी को दिक्कत है तो एक और तरीका देखो इसका। वैसे तो मेरे को सेकंड वाला ही तरीका समझाना है सबको। सेकंड वाले तरीके में जितनी कैलकुलेशन तुमको दिख रही है ना, कि ये 20 लीटर 80 लीटर 60 लीटर, कुछ नहीं करना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कुछ नहीं करना है। 80 कहां से आया पूजा बेटा, देखो नया वाले मिक्सचर में मिल्क तो तुम्हें मिल गया ना 40 लीटर। मतलब अगर आप इसको चलो देखो, मैंने कहा मिल्क और वाटर का अगर आपका रेशियो 1:2 है और मिल्क आपका 40 लीटर है, तो इसका मतलब तुमको नहीं लगता एक रेशियो की वैल्यू 40 लीटर है, तो फिर 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 80 लीटर, और क्या डबल। पूजा हाँ, तुम्हारा हैंड रेस है, तुम्हें तो बता रहा हूं मैं। हाँ तो इसलिए तो 80 लीटर होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 बनाना है, यानी कि हमको वाटर को डबल करना है। देखो ये वाली चीज आ गई है, तो ये लगा लो। हाँ सर ये आपने सेकंड वाला रेशियो निकाला ना, 1:2, हाँ, तो उसमें से 3 की वैल्यू 60 लीटर होती है ना, तीनों नहीं को मिला। वाला तो रेशियो चेंज हो गया है ना, अब तो क्वांटिटी ही चेंज हो गई है। क्यों, आपको क्या लगता है कि केवल 60 लीटर को ही हम 1:2 में तोड़ सकते हैं क्या? क्यों 120 लीटर को आप 1:2 में नहीं तोड़ सकते हो, या 90 लीटर को आप 1:2 यानी 60 और 30 में नहीं तोड़ सकते हो? डेफिनेटली रेशो तो आप किसी की भी क्वांटिटी का तोड़ सकते हो ना। ओके सर। ठीक है ना। हाँ अब देखो, वो जो तुम बोल रहे हो ना रेशो, वो अब तुम कहानी देखो, वो जो रेशो है ना, अब कहानी तुमको यहाँ समझ में आएगी। क्योंकि ये तो आपका मैनुअल तरीका था, मतलब मैनुअल भी क्या है, मतलब ये तुमको भी दिख रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ज्यादातर ये, पर यहाँ से आपको रेशो समझ में नहीं आएगा। जो मैं दूसरे मेथड बता रहा हूँ ना, यहाँ से तुम्हें रेशो क्लियर होगा। इससे आपका रेशो क्लियर नहीं होने वाला, इससे आपका रेशो क्लियर होगा जो मैं अब बता रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, 60 लीटर, 60 लीटर में हमारे मिल्क और वाटर का रेशो क्या होना चाहिए। अब देखो जो मैं सिखा रहा हूँ समझना, इतनी सारा मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन का जाल बनाने की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ इसको। मिल्क और वाटर का रेशो था हमारा 2:1। वाटर ऐड करके हमें नया वाला मिक्सचर बनाना है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो होना चाहिए 1:2। तुम्हारे अब सारे के सारे कंफ्यूजन यहाँ से दूर होंगे और इतनी आसानी से समझ में आएगा कि क्या बताऊं। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात ये है कि हमको ऐड करना है सिर्फ वाटर। तो जैसा कि मैंने अभी यार आपको समझाया कि अगर आप वाटर को ऐड करोगे तो वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी, पर मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती है। जिसको चेंज करोगे उसका, अगर किसी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो उसका रेशो बढ़ेगा, जिसकी क्वांटिटी घटा रहे हो उसका रेशो घटेगा, लेकिन जिसमें आप चेंज नहीं करोगे उसका रेशो चेंज नहीं हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पर भी मिल्क और यहाँ का भी मिल्क अगर आपका सेम है, जो कि है देखो दोनों जगह 40-40 लीटर है, अगर आपने वाटर ऐड किया है तो केवल वाटर का ही रेशो बदलेगा। अगर आपने मिल्क को चेंज नहीं किया तो मिल्क का रेशो चेंज हो ही नहीं सकता है। यानी कि नई वाली सिचुएशन में भी मिल्क का रेशो कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 1 हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोनों मिक्सचरों में क्या है, मिल्क क्या है, सेम। क्योंकि ऐड तो तुमने वाटर किया ना, वो बढ़ जा, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर मिल्क में चेंज हो जाएगा तो इस बात से मेरे को तकलीफ है। क्यों तकलीफ है भैया? क्योंकि मैं जिसको चेंज कर ही नहीं रहा हूं उसका रेशो बदल कैसे सकता है?
ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने वाटर में ऐड किया, वाटर का रेशो कुछ हो जाए, 50 हो जाए, 1000 हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाटर का रेशो मिल्क का रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, दोनों जगह हम क्या करें, मिल्क के रेशो को पहले तो सेम बनाओ, दोनों जगह अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इधर 2 है और इधर 1 है, कितना बना दे दोनों जगह, दोनों जगह 2 2 बना लो ना, इधर तो 2 है, इधर 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 का आप करोगे मल्टीप्लाई, ताकि आपका मिल्क जो हो जाए वो क्या हो जाए 2। अब उसकी जगह वजह से वाटर चेंज हो गया, ये दूसरी बात है, क्योंकि बेटा हमने वाटर ऐड किया है तो वाटर ही तो चेंज होगा ना, सीधी सी बात है। मैंने अभी हाल यही बताया था बेटा कि अगर आपके पास 10 लीटर वाटर है और 5 लीटर मिल्क है, अगर आपने इसमें 2 लीटर वाटर मिला दिया तो वाटर ही तो 7 लीटर होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर वाटर मिल्क को चला जाएगा, मिल्क तो पहले भी 10 लीटर था, बाद में भी 10 लीटर है, लेकिन तुमने क्या करा, 2 लीटर अगर तुमने वाटर ऐड किया तो वाटर ही तो 7 लीटर होगा। क्लियर हुआ, लेकिन मिल्क तो वही 10 का 10 रह जाएगा, यानी मिल्क का रेशियो चेंज नहीं हो सकता है। मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर वाटर का चेंज होगा, होने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको तो तुम ऐड कर रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मिल्क का रेशियो 2 और यहाँ पर भी मिल्क का रेशियो मैच कर गया, मैच कर गया सबका। लिखा तो है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा मयंक, देखो तो सही, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, लिखा तो है, कितना पानी मिलाया जाए। क्लियर हुआ मयंक, सवाल में लिखा है वो, ध्यान से पढ़ो। हाँ ठीक है, हिंदी में भी लिखा है कि कितना दूध और पानी मिलाना हो, कितना और पानी मिलाना होगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, तो अब हमारी सिचुएशन क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई, समझ में आएगी, मतलब जो वाटर पहले 1 हुआ करता था अब वो 4 हो चुका है, मिल्क दोनों जगह सेम है। अब आ जाओ सवाल में, अब हम क्वांटिटी निकालते हैं, पहले क्वांटिटी जितना जाल अब नहीं बनाना पड़ेगा। अब पहले हमारे पास कितने 60 लीटर थे, 60 लीटर की वैल्यू रेशो में कितनी थी, 2 और 1 3, 3 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 60 लीटर। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली 1 लीटर की, यानी कि 20 लीटर, यानी कि अगर 3 रेशो का मतलब अगर 60 लीटर है तो 1 रेशो की वैल्यू 20 लीटर हो गई। ठीक है, अब देखो दोनों जगह वाटर तो क्या है आपका, मिल्क तो सेम है, वाटर चेंज हो रहा है, पहले 1 रेशो के बराबर था, अब 4 रेशो के बराबर है। देखो जरा वाटर के कितने रेशो बढ़े, 3। तो जब तुम्हें दिख रहा है कि 1 रेशो का मतलब 20 लीटर है, तो वाटर के 3 रेशो जोड़ने पड़ेंगे ना, और 3 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 60 लीटर, फाइनल आंसर। मतलब कुछ नहीं करना था, मैंने रेशो एडजस्ट कर लिया और वैल्यू निकाल ली, कितने रेशो बढ़े उतने रेशो की वैल्यू निकाल ली। मैंने देखा 3 रेशो बढ़े तो बस फटाफट मैंने क्या करा, 3 रेशो की वैल्यू निकाली और सीधे आंसर आ गया मेरा कितना 60 लीटर। ना मेरे को किसी को जोड़ना पड़ा ना किसी को घटाना पड़ा। मैंने देखा कि जब वाटर ही चेंज हो रहा है तो मैंने सिर्फ वाटर को ही चेंज होने दिया, मिल्क को क्या कर दिया मैंने सेम रहने दिया, मिल्क को दोनों जगह सेम कर दिया और फिर वाटर को चेंज होने दिया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात बेटा। और जैसे तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला रेशो आप भूल जाओ, इसका कोई अब मतलब नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात सबको। तो आप ये वाला तरीका हमेशा याद रखो, जो चीज सेम है उसका रेशो भी सेम रहेगा। मैं बहुत पहले से चिल्लाता हुआ आ रहा हूं कि अगर मिल्क सेम है तो मिल्क का रेशो भी सेम रहेगा, वाटर सेम है तो वाटर का रेशो सेम रहेगा, लेकिन जिसमें चेंज करोगे सिर्फ चेंज उसी में आएगा। एक बार और देख लेना ध्यान से, एक बार और देख लो ध्यान से, मैं क्लियर कर रहा हूं पूरा बोर्ड, मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो फिर से। हमारे पास 60 लीटर का मिक्सचर था, मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 था। क्या करा हमने यहाँ पे, वाटर मिलाया और वाटर मिला के हमें नया मिक्सचर बनाना है जिसमें रेशो 1:2 होना था। लेकिन कहानी ये हो गई कि अगर हमने वाटर ऐड किया है तो केवल वाटर का ही रेशो चेंज होगा, मिल्क को चेंज नहीं किया, तो मिल्क का रेशो क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों जगह मिल्क का रेशो क्या करा, सेम बनाया। तो दोनों जगह सेम बनाने के लिए मैंने क्या करा, दोनों ही जगह 2 2 क्रिएट कर दिया। यहाँ तो खैर 2 था ही सही, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके नया रेशो काउंट कर लिया। मतलब मेरा जो ओरिजिनल रेशो आ रहा है ये भूल जाना, मल्टीप्लाई करने के बाद पुराना रेशो सब इरेज खत्म हो गया 2:1 और नया वाला रेशो हो गया 2:4। अब मिल्क का रेशो दोनों जगह क्या दिख रहा है, सेम, और वाटर ऐड हुआ कितना 3। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 और 1 3 रेशो की वैल्यू क्या दिख रही थी आपको 60 लीटर, यानी 3 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 60 लीटर। वाटर भी तुमने क्या है 3 रेशो की वैल्यू दी हुई थी और वाटर भी तुमने 3 रेशो के बराबर का ही मिलाना है, तो सीधे सीधे आंसर आ गया कितना 60 लीटर।
फायदा क्या होगा आपको, हर सवाल में बार बार अब आपको क्वांटिटी ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ किसी को डाउट है ट्रिक में? मल्टीप्लाई कर दो तो पुराना रेशो भूल जाना, उससे तुम कंपेयर नहीं करोगे। अब तुम नए वाले रेशो से कंपेयर करोगे। मैंने ऊपर नीचे दोनों का रेशो चेंज कर दिया, मैंने कहा पुराने रेशो को रखना ही नहीं। तो खैर मिल्क सेम था तो मैंने मिल्क का रेशो सेम बनाने के लिए दोनों जगह दो दो जमा लिया। तुमको 4 4 जमाना है 4 4 बना लो, तुमको 8 10 10 जमाना है 10 10 जमा लो दोनों जगह, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है उससे, सेम होना चाहिए। हाँ 3 रेशो का वैल्यू मतलब 60 लीटर, मतलब देखो 60 लीटर के कितने हिस्से हैं बेटा तुम्हारे, 2 और 1 टोटल 3 हिस्से हैं कि नहीं है? यस सर। हाँ तो बस बेटा 3 रेशो की वैल्यू हो गई 60 लीटर, तो 1 रेशो की वैल्यू आ रही थी 20 लीटर। जब तुम्हें दिख रहा है कि यार मिल्क 1 से 4 हो गया वाटर। अब ये वाला सवाल देखो, सेम सवाल है। पूरा पिछले सवाल जैसा ही होगा, आप सभी लोग आंसर देंगे। हम्म 49 लीटर 49 लीटर नहीं है बेटा, तुमने एक मिस्टेक कर दी है, देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला था, अगर आपका रेशो चेंज हो जाए तो पुराने रेशो में कोई वर्क नहीं करेगा। वेरी गुड अनुज। अंजू हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। मोहिनी वेरी गुड। हाँ बेटा 7 आएगा इसका आंसर, 7। तुम्हारे पास क्या था, 49 लीटर का मिक्सचर था जिसमें रेशो था 4:1 का, फिर क्या बोला है, वही वाटर मिलाना है, नया वाला मिक्सचर बनाना है ताकि रेशो 7:3 हो जाए। तो बेटा पिछले सवाल में ऊपर वाला मिल्क चेंज ही नहीं हुआ था ना, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ गया था। लेकिन अब 4 और 7 को दोनों को सेम बनाना है तो कितना, दोनों ही जगह हमें एक नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। भैया मिल्क वाटर चेंज किया, वाटर बढ़ेगा, मिल्क तो सेम रहेगा ना। तो इसमें हमने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई, और इसमें क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई। हमने क्या करा, हमने सोचा 7 और 4 दोनों के टेबल में आता 28, तो दोनों ही जगह मैंने 28 बना लिया। तो जैसे ही आपने 28 बनाया तो जो अब 49 लीटर का जो नया रेशो है वो बन के आया 28:7, और जो नया वाला रेशो है वो बन गया आपका 28:12। ठीक है ना। अब इस वाले रेशो में आपका क्या है, दोनों जगह मिल्क सेम है, और वाटर कितना बढ़ गया, 5 रेशो। तो बेटा क्या तुमने यहाँ पे रेशो कंपेयर किया या यहाँ पे रेशो कंपेयर किया? तुमने इन दोनों रेशो में कंपेयर किया, ना कि इन दोनों रेशो को कंपेयर किया है। 5 रेशो बढ़ते हुए आपको इन दोनों में दिख रहे हैं, ना कि इन दोनों में। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो डेफिनेटली आप कंपैरिजन यहां से करोगे। 49 लीटर के 5 नहीं, 28 + 7 35 हिस्से हैं 49 लीटर के, मतलब 28 + 7 ये है ना। 35 रेशो का मतलब 49 लीटर है, तो 5 रेशो का वैल्यू क्या होगा तो निकाल लो। 5 रेशो का वैल्यू निकालने के लिए 49 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से क्या 7 टाइम में, 7 से क्या 7 टाइम में, इसलिए इसका आंसर 7 लीटर है। जरा सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में आंसर हो गया। करना कुछ नहीं होता है सवालों में, मिल्क सेम है तो मिल्क का रेशो सेम बना दो, वाटर सेम है तो वाटर का रेशो सेम बना दो, और देख लो किसमें चेंज आया, और बस जितना रेशो बदल रहा उतने रेशो की वैल्यू निकाल लो। देखते देखते तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, जिनको पिछले सवाल में थोड़ा बहुत डाउट था, क्या उनको अब क्लियर हो गया है? बोलो।
यहाँ 35 क्यों लिखे? क्योंकि बेटा देखो ना, ये अब रेशो कितना हो गया 28। जैसे पहले नहीं होता था 4 और 1 5 रेशो का मतलब 49। अब 5 रेशो की वैल्यू नहीं बची। अब ये क्या हो गया 35 और 7, यानी कि 35 रेशो की वैल्यू 49 लीटर हो गई है। इसलिए मैंने बोला 35 रेशो। क्यों? 28 + 7 यानी टोटल 35 इससे 49 लीटर के बराबर है, इसलिए अपन ने 35 लिया यहाँ पे। अब समझ में आया रोजी? हाँ बच्चों, यही कुछ छोटी मोटी डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये छोटी मोटी डिटेल्स अगर आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, तो ये मान के चलो सवाल तुम चुटकियों में बना लोगे। आगे चल के चाहे तुम्हारा प्रॉफिट लॉस हो, वर्क एंड टाइम हो, या चाहे तुम्हारा SICI हो, चाहे स्पीड एंड डिस्टेंस हो, ये छोटी छोटी अगर बातें तुम्हें क्लियर हो गई ना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आओ 40। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, बस ये याद रखो, अगर कोई नंबर सेम या इक्वल है तो उसका रेशियो भी आपका सेम रहेगा। और यही वजह होती है कि जब मिल्क चेंज नहीं होता है मतलब मिल्क सेम रहता है, और मिल्क सेम रहता है तो उसका रेशियो भी सेम बना लो। ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी का एक कदम आगे का है। बोला हुआ है यहाँ पर कि आपके पास 20 लीटर मिक्सचर था। 20 लीटर मिक्सचर में आपने 4 लीटर मिक्सचर को 4 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ? पहले आपने 20 लीटर मिक्सचर में से 4 लीटर का मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है ना? 4 लीटर की वहां जगह बनाई, पहले 4 लीटर का मिक्सचर निकाला और उसमें आपने 4 लीटर मिल्क डाल दिया। यानी अगर तुमने 4 लीटर निकाल के 4 लीटर मिला दिया, यानी वो 20 का 20 ही लीटर रह गया, लेकिन रेशियो चेंज हो गया होगा उसका। रिप्लेसमेंट कब करते हो भैया? रिप्लेसमेंट का मतलब तो यही हुआ है ना कि अपन ने यहाँ से एक चीज हटा के उसकी जगह दूसरी रख दी। तो यहाँ पे 4 लीटर का मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है। आपने 4 लीटर का मिक्सचर हटाया और उसकी जगह 4 लीटर मिल्क मिला दिया है। तो अब नया वाला रेशो क्या होगा बेटा? नया रेशो क्या होगा ये बताना। नहीं बेटा 1:3 नहीं होगा। यार रिप्लेसमेंट लिखा है बेटा, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हो तुम? रिप्लेसमेंट में पहले कोई चीज निकलेगी और फिर कोई नई चीज मिलेगी। बिल्कुल बेटा, मिल्क का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? बिल्कुल होगा, तुमने मिल्क मिलाया है। वाटर का रेशियो चेंज नहीं होगा, मिल्क का रेशियो चेंज होगा। लेकिन पॉइंट ये है, केवल मिलाया ही नहीं है यहाँ पे मिल्क अपन ने, पहले अपन ने मिक्सचर निकाला है। 4 लीटर मिल्क की पहले हमने जगह बनाई है। देखो बच्चों, रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि पहले आपके पास 20 लीटर का मिक्सचर था। बेटा माइनस में रेशियो होता ही नहीं है। 5:3 था। आपने क्या किया है? 4 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया है। मतलब पहले आपने इसमें क्या करा होगा? 4 लीटर निकाला होगा। 4 लीटर निकाला होगा तो क्या हो गया? 16 लीटर। और जब ये 16 लीटर हो गया तो फिर इसमें आपने मिल्क मिलाया 4 लीटर। 4 लीटर बनाया तो आपका मिक्सचर फिर से हो गया 20 लीटर। समझ में आई कि नहीं आई बात? कैसे चल रहा है प्रोसीजर आपका? पहले आपने उसको 4 लीटर निकाला। अच्छा, लेकिन जो 4 लीटर निकाला ये 4 लीटर था मिक्सचर, ठीक है ना? और ये जो 4 लीटर तुमने मिलाया है ये है तुम्हारा मिल्क। मिक्सचर निकाल के उसकी जगह मिल्क मिलाना है। काजल बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। देखो अब बच्चों ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां मुझे क्लियर करनी है। आपने क्या करा है यहाँ पर? देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब पहले कुछ निकलेगा उसके बाद कुछ मिलेगा, ठीक है? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। पहली बात तो ये बताओ, जब तुमने 4 लीटर 20 लीटर में से तुमने जब 4 लीटर मिक्सचर निकाला है, अभी मैं मिला नहीं रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया? 20 लीटर मिक्सचर में से पहले तो तुम 4 लीटर अपना मिक्सचर निकाल लो। निकाल लोगे तो अब मिक्सचर कितना बचा? 16 लीटर। अभी मैंने मिलाया नहीं है 4 लीटर दूध, अभी सिर्फ मैंने निकाला है। जब मिलाएंगे तब देखेंगे। अभी मैंने क्या करा है? सिर्फ 4 लीटर मिक्सचर निकाला है।
तो पहले तो बच्चों ये बताओ, जब तुम इस 4 लीटर मिक्सचर को निकाल दोगे तो ये जो 16 लीटर आपका मिक्सचर बना है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा? 4 लीटर मिलाने के बाद में कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे पहले ये बताओ, जब तुम 4 लीटर निकाल दोगे तो ये बचे हुए 4 लीटर में, बचे हुए 16 लीटर में मिल्क का रेशो क्या होगा, मिल्क और वाटर का? सर 5:3 होगा। 5:3 होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट, 5:3 होगा। मिक्सचर को निकलने से रेशियो में चेंज नहीं आता है सर? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। तुम देखो, अच्छा तुम खुद प्रैक्टिकल करके देखो ना, तुम कभी भी दूध खरीद के लाओ और दूध को 2 अलग अलग ग्लास में डाल के देखो, और फिर देखना क्या क्या दोनों ही ग्लासेस में क्या मिल्क की कंसेंट्रेशन अलग होती है। ऐसा होता है क्या कि यार एक में थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेशन वाला दूध हो गया, एक में कम कंसेंट्रेशन वाला दूध हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? नो, नहीं होता है, कभी नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो याद रखो बच्चों, जब आप किसी भी क्वांटिटी को सेपरेट करते हो, सेपरेशन के बाद में कोई रेशो चेंज नहीं होता है। अरे ये 16 लीटर तो ठीक है, ये जो तुमने 4 लीटर का ये वाला मिक्सचर भी निकाला है ना, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 का ही रहेगा। जब तुम कुछ निकालते हो या सेपरेट करते हो, रेशो तब नहीं बदलता है। बदलेगा तो तब ना जब तुम कुछ ऐड करोगे उसमें नया। अरे सीधी सी बात है, हम अगर अपने मिल्क में पानी मिला देंगे तो सीधी सी बात है, मिल्क की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, मिल्क बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा उसमें, अगर तुम पानी मिलाओगे तो। मतलब रेशो तो तब बदलेगा जब तुम कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हो उसमें। सेपरेट करते टाइम रेशो नहीं बदलता, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, जब भी कोई मिक्सचर वाला सवाल है इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैं ये वाला सवाल लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 16 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशो सेम रहेगा, बदलेगा तो अब। लेकिन 1 मिनट, 4 लीटर दूध मिलाने से पहले 5:3 में अपने मिल्क और वाटर को तोड़ लो। 16 लीटर का मतलब क्या हुआ, 5 और 3 8 रेशो। 8 रेशो की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 16 लीटर। 1 रेशो की वैल्यू हो गई 2 लीटर, यानी मिल्क 5 रेशो के बराबर यानी कि 10 लीटर है, और वाटर 3 रेशो के मतलब 6 लीटर है। ठीक है, तो ये जो 16 लीटर का मिक्सचर था, मैंने देख लिया मिल्क उसमें 10 लीटर आ रहा है, 5:3 को तोड़ोगे 16 में तो 10 6 तो आएगा। अब मिला लो 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध मिलाओगे तुम्हारे 10 लीटर दूध में, तो नए वाला मिक्सचर जो होगा उसमें 14 लीटर मिल्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वाटर को तो ऐड ही नहीं किया, वो तो 6 का 6 लीटर रहेगा। तुम्हारे पास 16 लीटर में तुमने क्या करा, 4 लीटर दूध मिला दिया, 10 लीटर दूध था, 4 लीटर तुमने दूध और मिला दिया, तो 14 लीटर मिल्क हो गया। और वाटर कितना, जितना पहले था उतना का उतना ही रह गया। 6 लीटर था ना यहाँ पे, तुमने वाटर तो चेंज किया ही नहीं, तो 6 का 6 लीटर रह गया, यानी रेशो क्या हो गया तुम्हारा, 7:3। आंसर सिंपल सा था, बस कंसेप्ट यही वाला था कि यार यहाँ पे भी मेन कंसेप्ट तो यही था ना कि रेशो सेम रहेगा। जब तुम निकाल लोगे तब रेशो तुमने सेम रखा, मिल्क और वाटर टूट गया, सीधे 4 लीटर दूध मिला दिया, आ गया आंसर। नया ध्यान से देखो, पहले तुम्हारे पास 20 लीटर का मिक्सचर था, उसमें से जब तुम 4 लीटर मिक्सचर निकाल दोगे, यहाँ पे क्या करना है सवाल में, हमें रिप्लेसमेंट करना है। पहले हमें 4 लीटर मिक्सचर निकालना, उसकी जगह 4 लीटर हमें दूध मिलाना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो जैसे तुमने क्या करा, 4 लीटर मिक्सचर निकाला तो 16 लीटर ही मिक्सचर बचा, 16 लीटर ही क्या बचा, वो मिक्सचर। और जब 16 लीटर मिक्सचर बचेगा तो उसमें रेशो चेंज नहीं होता है। मतलब जब आप कुछ निकालते हो रेशो तब नहीं बदलता है, जब कुछ मिलाते हो तब रेशो बदलता है। तो जैसे मैंने देखा मेरे पास 16 लीटर है, तो 16 लीटर को तो सबसे पहले मैंने मिल्क और वाटर के अपने अपने हिस्सों में तोड़ दिया, यानी 5 और 3 8 रेशो का मतलब 16 लीटर। तो यानी 1 रेशो की वैल्यू 2 लीटर हो गई, यानी कि 16 लीटर में ये और ये हो गया आपका। हाँ बेटा, और क्या, 2 से कट गया ना दोनों जगह। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये 10 लीटर का आपका मिल्क हो गया और ये 6 लीटर का आपका वाटर हो गया। तो 10 लीटर मिल्क था, उसी में मैंने 4 लीटर मिल्क और मिला दिया, तो 14 लीटर मिल्क हो गया। और मेरे वाटर मैंने मिलाया नहीं, तो वाटर सेम का सेम रह गया, और अब रेशो हमने निकाल लिया। और ये तो क्या 14 लीटर और 6 लीटर का रेशो बनाओगे ना बेटा, वो तो जरूरी है अपना बनाना। ओके सर। चलो अब ये वाला करते हैं। अब हम बोला हुआ है कि द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4।
ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 था और उनके खर्चों का रेशियो, उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 3:2 था। यानी इनकम ऑफ ए रेशियो इनकम ऑफ बी 5:4, expenditure of A ratio expenditure of B is 3:2। ठीक है ना, दोनों की ही सेविंग, मतलब ए की भी सेविंग और बी की भी सेविंग, दोनों की सेविंग 64,000 थी। मतलब ए भी 64,000 रुपीज सेव करता है और बी भी 64,000 रुपीज ही सेव करता है। तो हमको ए की इनकम बतानी है। नहीं बेटा 32,000 नहीं आएगा। अब देखो बच्चों, चूंकि हमें अब रेशो दे दिया है और इसमें इनका क्या करना है, वो 64,000 रुपए की सेविंग आ रही है। मतलब अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते तभी सेविंग आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब बात जोड़ने घटाने की जाएगी तो मैंने क्या मान लिया, ए की इनकम। अब ये वाला सवाल को हम एक्स वाली मेथड से करेंगे। बिल्कुल बेटा 16 लाख, ये हो गया आपका 5x और इनकम ऑफ बी क्या हो गई हमारी 4x। मतलब क्या लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई लगा दिया, यानी इनकम के रेशियो में हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर में एक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि एक्सपेंडिचर 3x 2x, गलत हो जाएगा। दो अलग अलग रेशियो हैं तो दोनों जगह अलग अलग मल्टीप्लायर यूज करो। मतलब अगर आपको एक्सपेंडिचर को भी आप मल्टीप्लायर यूज करना चाह रहे हो तो ये इधर x हो गया, इधर y कर दो, बोला ये 3y और ये 2y, मैं मान लूंगा। लेकिन सेम मल्टीप्लायर दो रेशियो में कभी भी नहीं लगता है। ये हमने क्या हुआ, हमने a की इनकम 5x मान ली और b की इनकम हमने 4x मान ली। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, हमको एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इनका रेशियो 3/2 दे दिया। मैंने उनके y का मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं उसका यूज डायरेक्टली कर लूंगा। तो चूंकि बच्चों आप देखो ध्यान से, इनकम ऑफ ए मुझे मिल गई है, इनकम ऑफ बी मुझे मिल गई है और दोनों की सेविंग, यानी सेविंग ऑफ ए भी 64,000 है और सेविंग ऑफ बी भी कितनी है 64,000 रुपीज है। तो बच्चों एक छोटा सा लॉजिक आप ये लगाओ, मान लो आप 500 रुपए कमा रहे हो और 100 रुपए बचा रहे हो। 500 रुपए कमा रहे हो और अगर आप 100 रुपए बचा रहे हो तो आपने खर्चा कितने का किया होगा, 500 400। रुपए तुम्हारी इनकम, 100 रुपए तुमने सेव किया, तो आपने खर्चा कितने का किया होगा, 400 रुपए। कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस सेविंग। हाँ, इनकम माइनस सेविंग, सॉरी सर। आपने सेविंग को घटाया तो एक्सपेंडिचर में ऐसे ही तो निकालूंगा बेटा। ए की इनकम कितनी है 5x, सेव कितना किया 64,000। जैसे ही आपने क्या किया 5x में से उसकी सेविंग घटाओगे तो ए का एक्सपेंडिचर, 4x में से उसकी सेविंग हटाओगे तो इतना आ गया, बस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकालो x की वैल्यू, आ गया आंसर। ए की इनकम हमने 5x मान ली, बी की हमने इनकम हमने 4x मान ली और दोनों में से सेविंग घटा ली तो एक्सपेंडिचर आ गया। मतलब मैंने इनकम में x का मल्टीप्लाई लगा के एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने यूज कर लिया। 1,60,000 है इसका आंसर। कुछ बच्चों का आ गया है आंसर, इधर करोगे बच्चों अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो यहां करवा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 10x मल्टी 128,000। उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 12x और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 192,000। 192 को इधर भेजो, 10x को इधर भेजो, तो 192,000 में 128,000 घटेगा तो 64,000 आएगा। 12x में से 10x घट जाएगा तो आएगा तुम्हारा 2x। तो पहली बात तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 32,000। ठीक है, तो बस इनकम ऑफ ए कितनी है, इनकम ऑफ ए तो पूछ रहा है 5x के बराबर, पुट कर दो और क्या, मतलब x का मल्टीप्लायर घुसाओ और x की वैल्यू निकाल दो, सबका आंसर निकल जाएगा। 1,20,000 में तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1,60,000 आएगा। देखो बच्चों जरा ध्यान से कैसे दिमाग लगाया हमने यहाँ पे। सर
बोलो बोलो। सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है ना, तो मैंने उस फॉर्मूले से किया। तो कैसे किया, मतलब यहाँ पे क्या लगाया तुमने? सर मैंने किया कि हमारा इनकम का रेशियो है 5/9 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3/5। हाँ फिर उन दोनों को माइनस किया इज इक्वल्स टू में 64,000 रखा। ठीक है वो बेटा, वो तो केवल इसमें चला जाएगा 1:1 बेटा, जो तुम प्रतीक बोल रहे हो ना, हाँ आ जाएगा, वो उसका ट्रिक है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा प्रतीक, दोनों का जो सेविंग है वो बराबर बराबर दिया हुआ है, और कोइंसिडेंटली यहाँ पर इनकम में से सेविंग हटाओगे तो यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2 रेशो के बराबर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2 रेशो के बराबर। तो इस कंडीशन में आपका डायरेक्टली 2 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आप डायरेक्टली बोल दोगे 64,000, वो तो ट्रिक यहाँ चल जाएगा। सर हाँ सर मैंने ऐसा किया कि ए का जो रेशियो है इनकम का वो 5 है और हाँ उसका एक्सपेंडिचर है वो 3 है। बेटा मैं मान रहा हूँ वो वाला जो है वो तुम्हारा ट्रिक है, वो इसमें चल रहा है, लेकिन हर सवाल में चलेगा ये गारंटी नहीं है। सर इसमें भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। नहीं नहीं उसमें आ जाएगा वैसे सही, और ये भी कोई जरूरी नहीं है ना कि सेविंग बराबर बराबर दियो तो घटने के बाद डायरेक्ट बन जाए। तो प्रतीक ये जो तुम तरीका बता रहे हो वो इस सवाल में कोइंसिडेंटली चल रहा है, अगर दूसरा कोई सवाल आ जाएगा नए रेशो के साथ में, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक्सपेंडिचर 3, सोचो सेविंग का अगर रेशो चेंज हो जाता तो क्या करते फिर वहां पे एक्स वाली मेथड राम बाड़े मैंने क्या बोला सब जगह चल जाएगी, वो हर जगह नहीं चल पाएगी ना बेटा, इसलिए मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ। मतलब यार अगर सवाल यही है कि जब इसी सवाल में ट्रिक लगनी है तो इसका आंसर ही रट के चले जाएं फिर हम। सर एक्स वाला तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या ये एक्स वाली मेथड समझ में नहीं आती है मुझे सर। बेटा एक्स देखो, एक मिनट, और एक ने और कुछ पूछा था यार बेटा, एक ने पूछा था ये 5 कहाँ से आया, तो 5 किधर पूछ रहे थे तुम? एक ने अभी एक सवाल पूछा था कि सर ये 5 कैसे आया, 5 कैसे मयंक बहादुर पूछा था बेटा, 5 कौन सा 5 बोल रहे हो तुम बेटा, 5 तो मैं कहीं लाया ही नहीं हूं। यहाँ पे देखो ये जो मैंने एक ही इनकम 5x मानी हुई थी, बस यहाँ पे मैंने 32,000 की वैल्यू रखी है, तो यानी कि ये वाली चीज मैंने यहाँ रख के सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे जहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक ही इनकम हम 5x मान के चल रहे थे ना, तो x की जगह हमने पुट किया वहां पे, ठीक है। और x का बच्चों फायदा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे वो तो कोइंसिडेंटली हमें सेविंग है बराबर बराबर दी हुई है, तो जितने बच्चे ट्रिक बता रहे कोइंसिडेंटली इसलिए चल रही है वो, ठीक है। नहीं तो फिर हर सवाल में या तो ट्रिक जैसा आपको सवाल जमाना पड़ेगा, अब जैसे कि अगला, अब ये देख लो, ये भी वैसा का वैसे ही सवाल है, लगा के दिखा दो ट्रिक लग जाए तो, ये भी वैसे ही सवाल है, कोई ट्रिक लगा ले तो फिर लगा ले। मतलब यहां पे देखो ना, तुमसे इनकम से बड़ा तो एक्सपेंडिचर का रेशो है, इनकम से बड़ा उनकी एक्सपेंडिचर का रेशो है। ए बचा रहा है 25 रुपए, बी बचाता है 50 रुपए। अगर हम इनकम की बात करें ए की, तो ये है आपका 4:5 के बराबर, एक्सपेंडिचर की तो 5:6 के बराबर। तो वो सर कैसे पॉसिबल है? अगर कोई आदमी 4 रुपया कमाता है तो वो 5 कैसे खर्च कर सकता है? ये रेशो है बेटा। अच्छा तुम एक बात बताओ, एक आदमी 100 रुपया कमाता है और दूसरा आदमी 200 रुपया कमाता है, ठीक है। अब देखना तुम, ये आदमी मान लो ये आदमी 1 रुपया बचाता है, ठीक है। ये आदमी कितने रुपए बचा रहा है, अगर ये आदमी 1 रुपया बचा रहा हो और ये आदमी मान लो ये 3 रुपया बचा रहा हो, बचा सकते हैं दोनों, तो बेटा जरा बताओ तो इसका खर्च कितना होगा? इसका खर्च 99 होगा,
ठीक है, और इसका खर्च कितना होगा 197 होगा। हाँ। होगा। अच्छा, दोनों की इनकम का रेशियो क्या है 1:2 और सेविंग का रेशियो कितना है बेटा? ये रेशियो है, ओरिजिनल नंबर थोड़ी ना है। और जैसा तुम चाह रहे हो ना वैसा करने के लिए रेशियो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर रेशियो भी ऐसे एडजस्ट करो कि भैया सेविंग भी फिर 25 और 50 के आसपास की दिखनी चाहिए। यहाँ तो फिर आपको रेशियो का एडजस्ट करना पड़ेगा, और रेशियो एडजस्ट करते करते ज्यादा टाइम हो जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक्स वाली इस तरह के जब जोड़ने घटाने की बात आए ना तो एक्स पे आ जाना चाहिए। आसान तो है बेटा। देखो, ए की इनकम कितनी मान लो, ए की इनकम मान लो 4x और बी की इनकम कितनी मान लो 5x। अच्छा, अगर इसने सेव किया 25 रुपए और इसने सेव किया 50 रुपए, अब मैंने एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी का यहाँ रेशियो लगा दिया। रेशियो कितना था 5:6। ठीक है, बस यहां से मैंने यहां लिख देता हूं। बेटा दूसरी ट्रिक ये और चला सकते हो कि आप रेशियो में मल्टीप्लायर लगा लगा के कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, कि भैया जहां पे आपको दिख जाए भैया ये वाला आपका रेशियो जैसे कि जो सेविंग का रेशियो है वो मैच कर जाए तो चल जाएगा। लेकिन याद रखो बच्चों, वो लगाने में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप इजीली नहीं जमा पाओगे। लेकिन इसमें ट्रिक का क्या बच्चों, छोटा सा तो क्वेश्चन है आपका, 4x - 25 करना है। ठीक है, अरे लाख नहीं है बेटा, वो 100 रुपए में है। और ये हो जाएगा आपका 5x - 50। 5 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्या। ये हो जाएगा तुम्हारा 24x और ये हो गया तुम्हारा शायद 150। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 25x और ये हो गया तुम्हारा 250। कोई बात नहीं बेटा, इसको अगर हम इधर लाके घटाएंगे तो 100 और 24 उधर जाके घटेगा तो x की वैल्यू आ गई। ये ए की इनकम कितनी आ गई 400 रुपए, बी की इनकम आ गई 500 रुपए। इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते हो, बिल्कुल बेटा, इक्वेशन फॉर्म में। लेकिन याद रखना, हाँ, जैसे ए की इनकम हो गई 4x तो बी का सेविंग हो गया 5y। इधर Yes, x sir. तो दोनों को घटाओगे तो 25 आएगा, और अगर Yes, आप sir. 6x करोगे 50 आ जाएगा x और y की बोल। लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। Yes, sir. एक्स वाली मेथड ज्यादा लेंदी है, मतलब एक्स वाली मेथड ने तो बल्कि फंसे हुए सवालों को बाहर निकलवाती। कई बार होता है ट्रिक नहीं लगा पाते अपन एक्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा इसलिए याद रखो कि यार ये इस तरह के सवालों में अगर तुमने एक्स मेथड याद रख ली तो इसमें फायदा तुम्हारा ही है। देखो, ज्यादा बेटर ये भी हो सकता था तुमको ट्रिक बनाने के लिए मैं पहले ही मल्टीप्लायर रट लेता। मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करके मैं एडजस्ट करवा देता कि देखो तुम्हारे सेविंग और दोनों जगह सेविंग का रेशो तो मैच हो गया। पर पॉइंट ये है, अगर वो एग्जाम में मैं मैनेज करने बैठूंगा तो फिर मैनेज ही करते रह जाऊंगा। जितने टाइम में तुम यहाँ पे रेशो को मैनेज करोगे उतने टाइम में तुम्हारा बगल वाला एक्स से सॉल्व करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, हर बार करेक्ट मल्टीप्लायर हम हिट नहीं कर पाते। बच्चों ये वाला होमवर्क लिखो जल्दी से। हर बार आप करेक्ट रेशो हिट कर लो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। बेटा पोल आ गया है सामने, सभी बच्चे पोल देंगे। ओके बेटा, सामने वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। बेटा ये फटाफट होमवर्क लिख लो ये सभी बच्चे। अगली क्लास में सभी बच्चों को ये वाला होमवर्क करके लेके आना है। ओके बेटा, जाओ, जा सकते हो, कोई इशू नहीं। बस होमवर्क लिखो और जाते जाओ, पोल कर दो, होमवर्क लिखो और जाते जाओ, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, हाँ थैंक यू बच्चों। अरे वो कौन है वो जिसने सवाल पूछा था? अब अगली क्लास में देख लेंगे, भूल ही गया मैं यार उसका सवाल। चलो कोई नहीं बेटा, अगली क्लास में आ जाएगा वो सामने जिसका वो सवाल था, नाम भी भूल गया।